नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता सैयद मुश्ताक बुखारी राजौरी पुंछ में एक बड़े ताकतवर लीडर माने जाते हैं। उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह उन्होंने ये बताई कि पार्टी की क़यादत ने उनकी बात नहीं मानी और पार्टी की क़यादत ने उनको पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई पर पार्टी की क़यादत सहमत नहीं थी, इसलिए पार्टी छोड़ दी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो भी हमें एसटी स्टेटस दिलाएगा हम उसके साथ हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं एडवोकेट विबोध गुप्ता। विबोध जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास ऐसा क्या है, कोई चुंबन है कुछ ऐसा, या कोई क्या चीज़ क्या है ऐसी जिसके कारण वो लोग जो 40-40 साल एक पार्टी में, एक लंबा वक्त होता है पार्टी में देते हैं आप, और आज आप पार्टी छोड़ रहे हैं। और पसे पर्दा लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये सांठगांठ जो है बीजेपी और सैयद मुश्ताक बुखारी के बीच में हुई। धन्यवाद जुनैद जी। मैं जो चुंबक की बात आपने की, सचमुच हमारे पास चुंबक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज ऐसे चुंबक हैं, उनके काम और नया जम्मू कश्मीर के कंसेप्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हर समुदाय के लोगों को उनका इंसाफ देना, उनके राइट्स देना, वो जो चुंबक है उसी को लेकर लोग जो हैं खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हीं को उनके काम बोल रहे हैं। उनका एक आम समाज के प्रति उनका जो लगाव है, वो सेवा भाव से जो प्रधानमंत्री बन के भी सेवादार का काम कर रहे हैं, वही चुंबक है। और जहाँ तक आपने बात कही, मुश्ताक बुखारी जी की बात की, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है वो रिज़ाइन उन्होंने पहाड़ी कौम के लिए दिया है, क्योंकि 40 वर्ष जिस पार्टी के अंदर वो रहे, एक बड़ा लंबा सफ़र होता है, बड़ी बात होती है। और सुरनकोट के रहने वाले, और जैसे मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि कितने लोग, वो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके पास आई, उनको मिनिस्ट्री के लिए भी उन्होंने बोला कि हम आपको मिनिस्टर बना देते हैं, रुपयों का लालच भी दिया। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरा अकीदा नेशनल कॉन्फ्रेंस है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो रहूँगा, और 40 वर्ष वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो रहे। और आज ऐसा क्या हुआ कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर हैं वो ये कहते हैं जी कि पहले तो चलो लोगों को मिनिस्ट्री का लालच दिया जाता था या लोगों को पैसे का लालच दिया जाता था। कहते हैं आजकल लालच नहीं देते, आजकल सीधा कह देते हैं कि भाई या तो पार्टी ज्वाइन करो, या ईडी लगा देंगे आपके पीछे, या इनकम टैक्स वाले आपके घर आ जाएंगे, या कोई और जो है एजेंसी आपके घर पहुंच जाएगी, तो या हमारी पार्टी ज्वाइन करो या फिर क्या कहते हैं ये सब भुगतते रहो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पसे पर्दा यही चीज़ें होती हैं जिसके चलते हमारे लीडर बेचारे पार्टी छोड़ देते हैं, मजबूरी में छोड़ते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते, मजबूरी में पार्टी छोड़ते हैं और उसके बाद या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जुनैद जी, मैं एक बात बोलूं, अभी मैं देख रहा था, आप लाइव इंटरव्यू आपने बुखारी साहब का आपने लिया, आप उनका घर देख के आ रहे हैं, कितना बड़ा घर है उनका। आप जाइए सुरनकोट में भी जाकर उनका घर देख के आइए। जो उनके पास गाड़ी है वो भी आप देख लें। उनके ऊपर ईडी जाकर करेगी क्या, उनको जाकर इनकम टैक्स वाले करेंगे क्या। वो बड़ी एक मुश्ताक बुखारी जैसे हमारा पुराना राब्ता है। वो बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता रहे, लेकिन भाइयों जैसा प्यार उनके साथ रहा। जब वो पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे, हमारा रेगुलर उनसे मिलना होता था। वो ज़मीनी सतह के नेता हैं, उनको ना ईडी का डर है, ना ही कोई इनकम टैक्स का डर है। उनके जो जज्बात पहाड़ी कबीले के साथ जुड़े हुए थे, 40 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहाड़ी कबीले को इंसाफ नहीं दिलवा पाए। और आज जब उन्होंने एक पहाड़ी कबीले का एक फोरम बना हुआ है, एसटी पहाड़ी कबीला एसटी ट्राइब फोरम, उनकी एक कन्वेंशन, ऑल पार्टी कन्वेंशन होती है, परसों कन्वेंशन होती है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। और उस कन्वेंशन में वो एक बात बोलते हैं, अपना दुख बोलते हैं, अपनी एक दर्द रखते हैं, और वो कहते हैं
कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे बच्चों के साथ, मेरे ट्राइब के साथ, मेरी ट्राइब की बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी इंसाफ करेगी और एसटी का दर्जा देगी तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये बड़ी बात उन्होंने बोली और इसी बात को लेकर जैसे वो हम सुन रहे हैं कि वो खुलासा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने उनको डांट दी और कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने ये इस समय आप यकीन करेंगे, आप सोशल मीडिया खोल के तो देखें, कम से कम 40 से 50 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियों के पहाड़ी नेताओं और आम समाज के पहाड़ी लोगों के, उड़ी से लेकर पुंछ तक के लोग जो हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। लोग कह रहे हैं 2 महीने से आप डोरे डाल रहे थे उनके ऊपर और फाइनली आज आप कामयाब हुए हैं। नहीं, आप इस बात को अप्रिशिएट करें ना कि यानी आप मानते हैं कि आप 2 महीने से लगे हुए थे। आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि पहाड़ी ट्राइब को 4% रिजर्वेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पहाड़ी माताओं और बहनों की चिंता की थी। उन्होंने कहा था पहाड़ी माताओं और बहनों की, भाइयों की जो चिंता है उनकी, मैं जानता हूं कि उनकी जो समस्या है उनका हल करेंगे। माननीय हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर स्टेज से जो पहाड़ी के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे पहाड़ी भाई पीछे बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जब डेलीगेशन मिलता है तो कहते हैं कि ये मेरी कमिटमेंट है, मैं पूरी करूंगा और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दूंगा। और आज जब ये सारा माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी पूरे तरीके से इस बात के ऊपर हैं कि मुझे पहाड़ियों के साथ इंसाफ करना है, अगर उसको लेकर मुश्ताक बुखारी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो इंसाफ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, इसमें डोरे लगाने वाली तो कोई बात नहीं है। हमारा सीधा मानना है कि नए जम्मू कश्मीर के अंदर कोई समुदाय के लोग, किसी सेक्शन के लोग वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये तो उनका फैसला है। देखिए हमारी बात उनसे ऐसी नहीं हुई है। उन्होंने जो रिजाइन दिया वो उनका दर्द बोला, वो 40 साल का जो दर्द था कि एक ऐसी पार्टी में रहकर जो यहाँ सत्ता में ही रही, फुल मेजॉरिटी में रही, 2/3 मेजॉरिटी में रही, मैं अपनी उस पार्टी से अपने ट्राइब को इंसाफ नहीं दिलवा सका और आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंसाफ देने जा रही है और ट्राइब का दर्जा देने जा रही है। और जब वो खड़े हुए तो फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं वो उनको कहते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो जो उनकी बात थी उस दर्द को लेकर उन्होंने रिजाइन दिया है। और ना तो हमारी उनसे कोई बात हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत उससे हमारा जो राजौरी पुंछ ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल फायदा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर कहते हैं जी इकबाल मलिक भी बड़े शोरगुल के साथ बीजेपी में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने कहा अभी तक कोर कमेटी में उस बेचारे को जगह नहीं मिली, तो ये जाएंगे तो इनको भी बाहर ही बैठना है, इनको भी अंदर जो है अंदर वाले खानों में इनको भी जगह नहीं मिलनी। तो फायदा क्या कि इतने बड़े बड़े लीडर आपकी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, जो आपके सेंट्रल फोरम है उनमें आप जगह नहीं देते, आप कहते दाएं बाएं फोरम में रहो, फलानी जगह रहो, यहाँ रहो वहाँ रहो, लेकिन जो कोर कमेटी है उसमें नहीं। देखिए आपने इकबाल मलिक जी की बात की, उन्होंने एक स्ट्रांग फैसला लिया था। दरहाल मलका जैसी जगह में वो उन्होंने बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद जब डीडीसी के चुनाव हुए तो पार्टी ने उनको बोला था कि अगर आप आज़ाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के उसके ऊपर चिन्ह के ऊपर आप नहीं जीत सकते, तो आप आज़ाद चुनाव लड़िए। इकबाल मलिक जी ने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के ही चिन्ह के ऊपर मैं चुनाव लड़ूंगा। और दरहाल के लोगों ने भारी मतों से उनको जिताया। पूरी तरीके से इकबाल मलिक जी को पूरा स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी में मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो एक मूव खड़ी हुई है कि एसटी का दर्जा जो हमें मिलना है, उस मूव के अंदर उनका भी एक रोल है और उनको उचित स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। जहाँ तक कोर ग्रुप की आप बात करते हैं, अब कोर ग्रुप की जो बात है वो तो मैं खुद महामंत्री हूँ और मैं कोर ग्रुप बनाने वालों में से नहीं हूँ और उसके अंदर पार्टी की अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपना एक मापदंड होता है, वही कोर ग्रुप में रह सकते हैं। और कल इकबाल जी भी हो सकते हैं कोर ग्रुप में, कल कोई मुझे विभोद जी एक चीज़ और बताइएगा कि आप लगातार बात कर रहे हैं, आज मुश्ताक बुखारी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी का नाम लेना भी हमारे लिए गुनाह था, ठीक है, लेकिन अब क्या कहते हैं अगर हमें एसटी स्टेटस मिलता है तो मैं बीजेपी भी ज्वाइन कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा। तो क्या मसला है, क्यों लोग कहते हैं कि बीजेपी का नाम लेना भी मुश्ताक बुखारी कहते हैं गुनाह है हमारे लिए? देखिए जुनैद जी, ये तो आप भी बता सकते हैं।
आप लीडर आप मैं ये बात कह रहा हूं कि आज देश के अंदर एक बदलाव है। आज जो एक भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज के बीच में एक बड़ी खाई थी, वो पार्टी जा रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। कांग्रेस ने और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पीडीपी है, नेशन कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके रखा है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम पार्टी है। मैं आपसे पूछता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है जिसमें गोल्डन कार्ड बनता है, क्या वो सिर्फ हिंदू समाज के लिए बनता है? अगर गैस सिलेंडर जो है फ्री दिए गए, क्या हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के नहीं दिए गए? अगर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का है, कहीं ऐसा लगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को उसे वंचित कर दिया गया है? अभी की बड़ा ज़्यादा ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए हैं, वो बीइंग माइनॉरिटी, वो हिंदू समाज के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए हमेशा ऐसी बात करते थे। आज अब देखिए यूपी के अंदर बात आ रही है, साइलेंट वोटर की दोबारा से बात आ रही है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो चुपके से जो है वो मोदी जी को वोट देकर कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाकर बाहर आ रही हैं। लेकिन मैं इसी बात के पहले, अब मैं यही बात जो आपने की ये पूरी होने देना आप। मैं ये कहता हूँ कि पीडीपी जो बार बार बीजेपी को कोसती है, तो सरकार बनाई कि नहीं बनाई उसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है, क्या उन्होंने उनके वो लोग दिल्ली के अंदर हमारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहे कि नहीं रहे? सवाल ये पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने में उनको कोई कोताही नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करता है तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये गुनाह है। सवाल ये पैदा होता है, मैं फिर आपसे ये बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्मों के लिए काम करती है, सब समुदायों के लिए काम करती है, सब खित्तों के लिए काम करती है। आप इस बात को तो मानो ना। अंत में मुझे विभोद जी बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो सिलसिला शुरू किया उस सिलसिले में आप ये मतलब कहते हैं कि ये चीज़, हाँ जी ये भी मिल जाएगी, पहाड़ी स्टेटस ये भी मिल जाएगा, फलाने को नौकरियां भी मिल जाएंगी। ये तो नहीं होगा कि लोग आपकी दुकान पे आएंगे, सामान सारा ले जाएंगे और उसके बाद जब चुनावों की बारी आएगी तो उस वक्त फिर वही हाल होगा जो हाल हमने सालों से होता हुआ देखा है कि बीजेपी जी हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं है, हम वोट नहीं डाल सकते। और अगर ये वोट में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो कितना बड़ा झटका पार्टी के लिए। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो भी फैसला लेते हैं, जिसके साथ इंसाफ करते हैं, वो वोटों के लिए नहीं करते हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। माननीय अमित शाह जी जम्मू आए, पहाड़ी डेलीगेशन मिला, हमारे एक्स MLC को तो हम आपको जोली भर कर सीटें देंगे, वोट देंगे। और माननीय अमित शाह जी ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, आपके साथ इंसाफ करना है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी हमें वोट चाहिए। वोटों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं। नए जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्ष जिस समाज और समुदाय के लोगों के साथ, वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ हुआ, वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ हुआ, गोरखा समाज के साथ इंसाफ हुआ, गुज्जर बकरवाल के साथ इंसाफ हुआ, दो और मतलब हमारी सेक्शंस हैं जिनके साथ इंसाफ की ज़रूरत है, वह है पहाड़ी और OBC। आने वाले दिनों के अंदर OBC समाज के साथ भी इंसाफ होगा, पहाड़ी समाज के साथ भी इंसाफ होगा। और 40 साल से जो एक स्ट्रगल पहाड़ी समाज कर रहा है, और उसके ऊपर आज जो एक बड़ी बात सामने आ गई हमारे मुश्ताक बुखारी जी की, कि उन्होंने वो तो आज पहाड़ी समाज के लिए आइकॉन बन गए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर किस ढंग से लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, किस ढंग से वो लोग बोल रहे हैं कि मुश्ताक बुखारी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मुश्ताक बुखारी जी ने साफ शब्दों में बोला इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा कि 12 लाख पहाड़ी लोग जो है उस तरफ जाएंगे, उसी को वोट करेंगे जो है हमें ST का दर्जा देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वोटों के लिए ST नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक हक है उनका, जो पहाड़ियों का जो अभी तक नहीं मिला है, उनको वो हक देगी, OBC समाज को भी हक देगी, गुज्जर बकरवाल समाज को भी हक दिया है। मैं आपके इस कैमरे के माध्यम से बधाई दूंगा मुश्ताक बुखारी जी को। इतना बड़ा स्टेप 40 साल जिस पार्टी के अंदर वो रहे। आज हमने देखा बड़े जोरी पुंछ के अंदर बहुत ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो पावर के साथ चलते हैं। कितनी देर से वो लोग ये पावर से बाहर रहे, दाएं बाएं नहीं हुए, लेकिन पहाड़ी काज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने 12 लाख लोगों के लिए जो फैसला उन्होंने लिया है,
पहाड़ी कबीला कभी उनको नहीं भूलेगा। वो पहाड़ी कबीले के आज मैं मान के चलूंगा कि पहाड़ी कबीला पूरे तरीके से उनको सैल्यूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। आपने इनसे सुनी लिया, इन्होंने कहा कि आइकन बन चुके हैं आज के दिन पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सैयद मुश्ताक बुखारी। अब सवाल यहां पर यह है कि वो आइकन है या राजौरी पुंछ के इलाके में उनको लेकर रिजेंटमेंट होगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो दाएं बाएं खबरें थी और जो बहुत शुरुआत में भी स्ट्रेट लाइन पर हमने आपको बताया था कि पहाड़ी स्टेटस को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, सीरियस है, और मार्च में जब दोबारा से लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस लोकसभा के सत्र में कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी बात जम्मू कश्मीर को लेकर और पहाड़ी स्टेटस को लेकर हो सकती है।